क्या हम कभी मरते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या सच में मौत हमारी आखिरी पड़ाव है या फिर कुछ ऐसा है जो हमें अब तक पता ही नहीं है? इस सवाल ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को हमेशा से उलझा के रखा है और यही से एक अद्भुत विचार आता है क्वांटम इमॉर्टलिटी का, यानी क्वांटम अमरत्व। ये एक ऐसा विचार है जो कहता है कि शायद हम कभी मर ही नहीं सकते। थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी विज्ञान की वो शाखा है जो अति सूक्ष्म कणों की दुनिया का अध्ययन करती है। जब हम बहुत छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटॉन या अन्य कणों की बात करते हैं तो उनकी दुनिया बहुत ही अलग होती है। यह न्यूटन के सिद्धांतों से बिल्कुल अलग होती है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं। क्वांटम इमॉर्टलिटी का आइडिया एक अन्य प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है जिसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इस सिद्धांत को 1957 में ह्यू एवरेट ने प्रस्तावित किया था। इसके मुताबिक जब भी कोई क्वांटम घटना होती है तो ब्रह्मांड अलग अलग संभावनाओं के हिसाब से स्प्लिट हो जाती है। हर एक संभव परिणाम के लिए एक नया ब्रह्मांड बनता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के इस मेनी वर्ल्ड सिद्धांत के अनुसार एक ऐसी भी संभावना होगी जहां आप मरते नहीं हैं। ये सभी संभावनाएं समानांतर ब्रह्मांडों में होती है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ब्रह्मांड में आप मर गए होंगे पर किसी और ब्रह्मांड में आप जीवित रहेंगे। इस तरह से हर बार आपकी मौत के वक्त आपका अवचेतन यानी कॉन्शियसनेस उस ब्रह्मांड में चला जाता है जहां आप बच गए होते हैं। इस प्रकार आपके लिए मौत कभी भी सच नहीं होती, क्योंकि आपका अनुभव हमेशा उस ब्रह्मांड का होता है जिसमें आप जीवित रहते हैं। यही है क्वांटम इमॉर्टलिटी का सिद्धांत। क्वांटम इमॉर्टलिटी को समझने के लिए हमें स्क्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट पर नजर डालनी पड़ेगी। 1935 में एक फिजिसिस्ट अर्विन स्क्रोडिंगर ने एक काल्पनिक एक्सपेरिमेंट सुझाया था। इसमें एक बिल्ली को एक बंद बॉक्स में रखा जाता है जिसमें एक रेडियोएक्टिव पदार्थ और एक जहर की बोतल होती है। अब इस रेडियोएक्टिव पदार्थ में ये खासियत होती है कि इसके विघटन मतलब कि डीके की संभावना 50-50% ही होती है, यानी या तो ये विघटित होगा या नहीं। अगर ये विघटित होता है तो जहर की बोतल टूट जाएगी और बिल्ली मर जाएगी, अगर नहीं तो बिल्ली जीवित रहेगी। अब जब तक आप बॉक्स को खोलकर देखेंगे नहीं, तब तक क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मर भी चुकी है। इस स्थिति को हम क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं। जैसे ही हम बॉक्स को खोलते हैं वो क्वांटम सुपरपोजिशन खत्म हो जाती है और आप या तो एक मरी हुई बिल्ली या एक जिंदा बिल्ली को देखते हैं। पर अगर इस विचार को मेनी वर्ल्ड्स के संदर्भ में देखें तो जब आप बॉक्स खोलते हैं तो ब्रह्मांड दो हिस्सों में बट जाती है, एक जहां बिल्ली जिंदा है और दूसरा जहां बिल्ली मर गई है। क्वांटम इमॉर्टलिटी का यही सिद्धांत है कि जैसे स्क्रोडिंगर्स बिल्ली की स्थिति है वैसे ही हमारी भी हो सकती है। जब हमारी मौत का वक्त आता है तो ब्रह्मांड अलग अलग संभावनाओं में बट जाती है और हम उसी ब्रह्मांड में रहते हैं जहां हम बच गए हैं। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं और ऐसा होता है कि आपकी जान जा सकती है, पर क्वांटम इमॉर्टलिटी के अनुसार एक ब्रह्मांड ऐसा भी होगा जहां एक्सीडेंट से आपकी मौत नहीं होती है। शायद आपने समय रहते ही ब्रेक लगा दिया होगा या फिर किसी और तरीके से बच गए होंगे। आपके लिए आपको सिर्फ यही अनुभव होगा कि आप बच गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं मर ही नहीं सकता तो क्या मैं हमेशा के लिए जीवित रहूंगा? क्वांटम इमॉर्टलिटी के समर्थक कहते हैं कि हाँ, आपका चेतन अवचेतन दैट इज आपका कॉन्शियसनेस हमेशा किसी न किसी ब्रह्मांड में जीवित रहेगा। आप कभी उस ब्रह्मांड का अनुभव नहीं करेंगे जिसमें आपकी मृत्यु हुई है, क्योंकि आपकी चेतना हमेशा उसी ब्रह्मांड का हिस्सा रहेगी जिसमें आप जीवित रहते हैं।
क्वांटम इमॉर्टलिटी का सिद्धांत उन लोगों के लिए भी दिलचस्प हो सकता है जो मौत से डरते हैं। अगर हम इस विचार को सही मान ले तो इसका मतलब होगा कि हम कभी मरते ही नहीं। हर बार जब मौत की संभावना होती है तो हम उस ब्रह्मांड में चले जाते हैं जहां हम जीवित हैं। इस विचार को सुनकर शायद कुछ लोग बहुत राहत महसूस करते होंगे, लेकिन इसके साथ ही ये विचार डराने वाला भी हो सकता है। अगर आप कभी मरेंगे ही नहीं तो क्या आप हमेशा दर्द या तकलीफ में ही रहेंगे? क्योंकि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है जहां आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है लेकिन आप मर ही नहीं सकते, तो क्या आप हमेशा उसी तकलीफ में फंसे रहेंगे? क्वांटम इमॉर्टलिटी के इस विचार के साथ काफी चुनौतियां भी है। ये विचार सिर्फ एक सिद्धांत ही है और इस पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे साबित कैसे किया जाए। क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे सिद्धांत ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी रोजमर्रा की दुनिया में साबित करना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा ये विचार कुछ दार्शनिक सवाल भी उठाते हैं। अगर हमारे लिए मौत का कोई अनुभव ही नहीं है तो क्या हमारी चेतना का कभी अंत ही नहीं होगा? और अगर हर बार जब हम मरते हैं तो एक नया ब्रह्मांड बन जाता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि अनगिनत ब्रह्मांड हमारे कारण बन रहे हैं? क्वांटम इमॉर्टलिटी का विचार विज्ञान कथा यानी कि साइंस फिक्शन में काफी प्रचलित है। कई फिल्मों और किताबों में इस पर चर्चा की गई है। उदाहरण के लिए ग्राउंड हॉग डे नाम का एक फिल्म है जिसमें मुख्य किरदार बार बार एक ही दिन में फंसा हुआ होता है। भले ही वो मर जाता है लेकिन हर बार वो उसी दिन के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करता है। फिल्म क्वांटम इमॉर्टलिटी के सिद्धांत से कुछ हद तक मिलती जुलती है क्योंकि इसमें भी वो कभी सच में मरता ही नहीं। अंत में मैं यही बोलूंगा कि क्वांटम इमॉर्टलिटी का सिद्धांत एक बहुत ही अनोखा और चुनौतीपूर्ण विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में कभी मरते हैं या फिर हमारे लिए मौत सिर्फ एक संभावना भर है जो किसी दूसरे ब्रह्मांड में होती है या फिर नहीं भी होती है। हालांकि ये सिद्धांत फिलहाल एक वैज्ञानिक कल्पना ही है, लेकिन ये हमें क्वांटम यांत्रिकी की अजीब और रहस्यमय दुनिया की झलक दिखाती है। भविष्य में इस पर और रिसर्च होने से हमें और स्पष्टता मिल सकती है। क्वांटम यांत्रिकी और इसके सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम खुले दिमाग से सोचें तो ये हमारे ब्रह्मांड की गहरी सच्चाइयों को उजागर कर सकती है। क्वांटम इमॉर्टलिटी का विचार शायद एक दिन हमें यह समझने में मदद करेगा कि मौत वास्तव में क्या है और शायद हम कभी मरते ही नहीं।